हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल फ्रॉम ए प्लस पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंजक्शन। तो आइए देखते हैं। पहले हमारा कंजक्शन होता क्या है, ठीक है, और उसके टाइप कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शन क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं, इस टाइप के वर्ड होते हैं जो कि जॉइंट करते हैं किसे, टू और मोर वर्ड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जॉइंट्स करते हैं, फ्रेजेस को जॉइंट्स करते हैं, या फिर क्लॉज या सेंटेंसेस को जॉइंट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़कर और एक्चुअल जो उनका रिलेशन है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि एंड, बट, फॉर, आफ्टर, एज सून एज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक सेंटेंस, ही कैन नॉट ओनली ड्राइव द कार बट ऑल्सो फ्लाई द प्लेन। यानी वह सिर्फ कार नहीं चला सकता है, बल्कि वह क्या कर सकता है, प्लेन भी जो क्या है वो फ्लाई कर सकता है, यानी कि उड़ा सकता है। तो यहाँ पे वह प्लेन उड़ा सकता है और वह कार भी चला सकता है। इन दोनों में जो एक कंजक्शन जो जोड़ने वाला वर्ड है वो क्या यूज़ किया हमने, बट। यानी कि नॉट ओनली और बट हमने यहाँ पे दो यूज़ किया। नॉट ओनली, ही कैन नॉट ओनली ड्राइव, यानी ना सिर्फ वह कार ड्राइव कर सकता है, बट बल्कि ऑल्सो फ्लाई द प्लेन, यानी कि वह प्लेन भी उड़ा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कंजक्शन वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। सुधा इज़ इल, यानी सुधा बीमार है, सो इसलिए शी स्टेज एट होम, यानी कि वह घर पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वह घर पे रहती है और सुधा बीमार है, इसके बीच में इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वो कौन सा वर्ड है हमारा, सो, यानी कि इसलिए। ठीक है, तो अब इसका टाइप देखते हैं हम। ये हमारे टाइप्स हैं। कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नेक्स्ट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर जो थर्ड होता है कोरिलेटिव कंजक्शन, और फोर्थ है इसका कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। दीज आर सिंगल वर्ड्स। सबसे पहले मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ये सिंगल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी छोटे वर्ड्स होते हैं जो सिंगल होते हैं और अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, इनके साथ किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड इट यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस। ये क्या करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस, क्लॉज जो भी है हमारा, ठीक है, सेंटेंस के पार्ट को उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये सिर्फ फॉर, एंड, नर, बट, और, येट, सो, सिर्फ ये इतने ही होते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं आप, फॉर का यहाँ एफ, एंड का ए, नर का एन, बट का बी, और का ओ यहाँ पे कर देते हैं, येट का वाई, और सो का, तो ये हो गया हमारा फैन बॉयज़। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये कंजक्शन होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट इसका जो एग्जांपल है, माई फ्रेंड एंड आई विल अटेंड द मीटिंग, यानी कि मेरा फ्रेंड, एंड जो हमारा कंजक्शन लग गया, ठीक है, और मैं, यानी कि मेरा फ्रेंड और मैं मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड और मैं इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, हमारा कंजक्शन, यानी कि एंड जोड़ रहा है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने ये याद कर रखा है शॉर्ट ट्रिक से, फैन बॉयज़, और इसमें एंड आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेदर आई नर यू कैन बी ब्लेम्ड, यानी कि ना ही मैं और ना ही तुम ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, नर। ठीक है, ये हमारा ये वाला कंजक्शन आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग का, नर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉज रिच, यानी वह बहुत अमीर था, सो ही कुड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे सो क्या लगा दिया हमने, कंजक्शन लगा दिया इसलिए। ठीक है, सो को यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए, और सो इसका हैगा, यहाँ पे हमने ये याद कर रखा है फैन बॉयज़, जिसमें कि एस आ रहा है जिसका मीन सो है, तो यहाँ पे हमें ऐसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब ये कौन से कंजक्शन होते हैं, दीज कंजक्शंस जॉइन अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच
इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, यानी कि ये कंजक्शन क्लॉज को ज्वाइन करते हैं या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को, इसको भी वो ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फॉर इट फुल मीनिंग, यानी कि इसके पूरे मीनिंग के लिए, ठीक है। ऐसे कौन से, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए यूज़ होते हैं। एक तो होता है क्लॉजेस, दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं ये उनमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक जैसे कि एक सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड है या दूसरा वाला पहले वाले पर डिपेंड है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं, आफ्टर, बिकॉज, दैट, व्हेन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जब हम देखेंगे, वी वेंट होम आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर, यानी कि मैं घर गया, ठीक है, किसके बाद, आफ्टर, यानी कि बाद, किसके बाद, द फंक्शन वॉज ओवर, जब फंक्शन ओवर हो चुका था, ठीक है, ओवर होने के बाद मैं घर गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ, लेकिन इसने क्या किया, ये वाला जो हमारा है ये तो अपने आप में कंप्लीट है कि मैं घर गया, लेकिन आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पे हमने आफ्टर का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम आते हैं, बिकॉज आई वोक अप लेट इन मॉर्निंग, यानी क्योंकि मैं लेट उठा, मॉर्निंग में क्योंकि मैं सुबह लेट उठा। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी बिना ब्रेकफास्ट के ही मैं स्कूल गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या, बिकॉज आई वॉक अप लेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या हुआ है कि सुबह में वह लेट उठा है, ठीक है, क्योंकि इसने पहले क्योंकि बोल दिया, तो अब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। इसलिए हमने दूसरे सेंटेंस से ज्वाइंट किया है, यानी कि आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि वह बिना खाए ब्रेकफास्ट बिना किए स्कूल गया। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कौन से कंजक्शन होते हैं, देखो फर्स्ट है इसमें दीज आर यूज इन पेयर्स, सबसे पहले तो ये पेयर्स में यूज़ होते हैं, यानी कि जोड़ों में, यानी कि जैसे कि बोथ एंड ये साथ में यूज़ हो रहे हैं तो ये पेयर्स में यूज़ होते हैं। एंड दीज आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेसेस और टू क्लॉज, यानी कि या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेसेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन ये पेयर्स में ही जोड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम, आई विल एदर गो टू चाइना और लंदन, यानी कि मैं या तो चाइना जाऊंगा या फिर लंदन जाऊंगा। अब इसके लिए या तो चाइना जाऊंगा यानी कि एदर, और या फिर लंदन जाऊंगा यानी कि और, ठीक है। हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं कंजक्शन के, तो ये है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है, ये हमने पेयर्स में यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं बोथ, सबसे पहला कंजक्शन तो हमारा बोथ यहाँ पे आ गया, बोथ सन एंड फादर, यानी कि बेटे और पिता, बेटा और पिता, यानी पुत्र और पिता। यहाँ पे एंड आ गया इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो बोथ और एंड ये जो हो गया ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। अब सेंटेंस क्या है ये, बोथ सन एंड फादर प्लेज क्रिकेट डेली, यानी कि सन एंड फादर यानी कि पुत्र और पिता दोनों क्या रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, और यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में बताने के लिए आगे बोथ लगाया है, ठीक है, दोनों के लिए बोथ लगाया, और के लिए सन और फादर के लिए यानी कि और के लिए हमने यहाँ पे एंड लगाया, दोनों को साथ में यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे क्या कहा है, कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी इज़ नॉट ओनली क्लेवर, यानी वह सिर्फ चालाक नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह मेहनती भी है। अब यहाँ पे वह सिर्फ चालाक नहीं है यानी कि नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे बट और ओनली हमने दोनों का यूज़ किया, तो यहाँ पे इसकी वजह से दोनों के साथ में होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये हमारा लास्ट टाइप है कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। कंपाउंड कंजक्शन कौन से वाले कंजक्शन होते हैं, दीज कंजक्शन आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कंजक्शन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे कि इन ऑर्डर दैट,
ठीक है, ये एक साथ ही यूज़ होते हैं। ये 2 या 3 वर्ड होंगे जो एक साथ ही यूज़ होंगे कंजक्शन के तौर पे, ठीक है। एंड यूज टू जॉइन 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेज। और ये किसे जॉइंट करते हैं? 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को या फिर क्लॉज को जॉइंट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ठीक है, एज सून एज, ऑन कंडीशन दैट, ये साथ में ही यूज़ होते हैं पूरे सेंटेंस में। अगर ये कहीं भी लग रहे हैं तो ये एक साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एज सून एज द थीफ saw the पुलिस ही रन अवे, यानी कि जैसे ही, एज सून एज ये एक साथ लग गया, ठीक है, तीनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, ठीक है, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, तो यहाँ पे हमने जैसे ही के लिए क्या यूज़ किया है? एज सून एज, एक साथ यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम इज़ एजुकेटेड, यानी कि राम क्या है? एजुकेटेड है, एज वेल एज, और साथ ही हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, ठीक है। तो साथ ही क्या है? इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? एज वेल एज। अब ये तीनों वर्ड कंजक्शन के तौर पे एक साथ यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल लैंड यू मनी, यानी कि मैं तुम्हें मनी उधार दूंगा, ऑन कंडीशन दैट, किस शर्त पे? दैट यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट, अगर तुम ये प्रॉमिस करोगे तुम इसे वापस कर दोगे, यानी वापस करने का अगर प्रॉमिस करोगे तो ही मैं जो मनी है यानी पैसा है वो उधार दूंगा। तो ये कंडीशन के लिए हमने क्या लगाया? ऑन कंडीशन दैट। ये एक शर्त है, एक तरीके से तीनों वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हैं कंजक्शन के तौर पे, तो इसलिए हमने क्या किया है? इसे कंपाउंड कंजक्शन में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।